अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा रही है। वेद पुराणों में लिखे हुए शास्त्र, लिखे हुए नियम आज भी हम पढ़ते हैं और हमारे इतिहास को याद करते हैं। आज के दौर में लिखना कितना जरूरी है, कितने लेखक की हम इज्जत करते हैं समाज में, या हमारे बीच कौन से ऐसे लोग हैं जो महान लेखक हैं, तो हम कितना लेखन प्रक्रिया को हम याद करते हैं। ऐसे में मैं लक्ष्मी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ टुडे इंडिया में, और मैं एक विशेष कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ जिसका नाम है साहित्यकारों के साथ एक बातचीत, कलमकारों के साथ एक मुलाकात। आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आप सबकी मुलाकात कराऊंगी, एक ऐसे कलमकार से जिन्होंने अपना पूरा जीवन शायद लेखन की प्रक्रिया में लगा दिया। एक सामाजिक जीवन जीते हुए समाज को नई राह दिखाते हुए मील का पत्थर वो साबित हुए हैं। और इस समय में जब उनकी उम्र करीबन 90 के आसपास है, वो आज भी साहित्य के कार्यक्रम में जाते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं। जी हाँ, आज मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगी हमारे उत्तर बंगाल के, भारतवर्ष के जाने माने लेखक और समाज सेवी महावीर चाचान जी से। जी हाँ, नमस्कार है आपका। नमस्कार। आज आप मेरे यहाँ पधारी मेरे बारे में जानने के लिए, इससे मुझे खुशी हुई। खुशी तो मुझे बहुत हो रही है सर, क्योंकि मैं आपने इतना कीमती समय हमें दिया। तो मेरा सबसे पहला सर सवाल रहेगा कि आपने कैसे लेखन के कार्य में अपने आप को जोड़ा, कैसे आपने शुरू किया, बताएं हमें। लेखन की तो ऐसी बात है कि बचपन से ही मुझे लिखने का एक शौक रहा है। फिर दूसरे कुछ बातें ऐसी होती है कि किसी लेखक के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बन जाती है। तो मैं जब क्लास 6-7 में पढ़ता था, तो मुझे जो शिक्षक पढ़ाते थे उन्हें लिखने का बड़ा शौक था। वे रविंद्रनाथ की कविताओं की पैरोडी करते थे, तो उनको देख के मैं प्रेरित हुआ और मुझे भी लगा कि मैं भी लिखूं और इन्हीं की तरह से मैं भी सफल हूं। तो असल में लिखने का अगर प्रेरणा स्रोत या प्रेरणा मुझे कहीं से मिली है तो उस गृह शिक्षक से मुझे मिली है। और उसके बाद तो चूंकि एक तरफ झुकाव हो जाता है, तो मनुष्य का ये स्वभाव है, फिर उसी तरफ से वो बढ़ते जाता है। जी सर, तो आपने तो अनेकों किताबें लिखी हैं, बदलते दौर को, समय को, अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ इसे बढ़ाया है, इसे उत्साहित किया। और भी लोगों को मैंने देखा है कि आपसे जुड़े हुए हैं, नित नई किताबों के बारे में आपसे विचार विमर्श करते रहते हैं। तो आज के दौर में क्या भूमिका रही है लेखन की, क्या भूमिका है आज के दौर में, क्या कहेंगे आप? असल में मेरा जीवन 1936 का है। आपने जैसे मेरी उम्र 90 बताई, तो ईश्वर करे आपके मुंह में फूल चंदन पड़े, मैं 90 का हो जाऊं। अभी मैं 87 का ही हूँ। तो मेरे दौर में, मेरे बचपन में या मेरे प्राक जवानी में हमारा एक रोमांटिसिज्म का जमाना था। उस समय कविता लिखना ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़े जो रोमांटिक आदमी होते हैं, जो भावुक होते हैं, वही केवल लेखन कर सकते हैं। तो ऐसी मेरी धारणा थी। और कुछ मैं जिस भूमि में लिखना शुरू किया वो रविन्द्रनाथ की भूमि है। तो यहाँ पर एक प्रचलन ये हुआ कि आदमी राविन्द्रिक अपने को कहता था। राविन्द्रिक कहने का अर्थ है जो उन्हीं की तरह चलना फिरना, उन्हीं की तरह सोचना, उन्हीं की तरह से नरम दिल रखना, इस तरह की बातें थी। और आज जो है, या इसके पहले से ही जब हम जो वास्तविकता धरातल पर जो आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। रोमांटिसिज्म का जमाना चला गया है। अब जैसे कम्युनिस्ट कवि थे सुकांत भट्टाचार्य, उन्होंने लिखा था गद्य तुम्हारे दिलाम छुट्टी, पूर्णिमार चांद जन झलसा न रूटी, गद्य तुम्हारे दिलाम छुट्टी। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ,
तो कभी चांद को देखकर हम लोग प्रेमिका की तुलना करते थे, तो वो जो कवि है वो उस चांद को छुट्टी देना चाहता है, जब तुम मेरे लिए उतने रोमांटिक या उतने सुंदर नहीं हो, मेरे लिए एक भूखे आदमी के लिए एक भूखे एक जली हुई रोटी के समान हो। तो हम लेखक जो हैं या लेखक वृंद जो लिखते हैं असल में, तो वो उस स्तर पर आ गए हैं, एक मानवता के प्रति, एक भूखे आदमी के प्रति, एक निपीड़ित के प्रति उनका जो एक स्वाभाविक लगाव है वो एक बड़ा है। और सर दूसरी बात ये है कि आज की जो टेक्नोलॉजी का जो युग है, आज की जो युवा पीढ़ी है, आप क्या मानते हैं कि उनमें कितना लगाव है लेखन से, या लगाव है भी कि नहीं, या किताबों से, ये भी मैं जानना चाहूँगी आपसे। असल में किताबों का समय पीछे छूट रहा है। किताबें उस समय थी जब स्मृति को पकड़ के रखने के लिए या अपना भाव दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हमें किताबों का सहारा लेना पड़ता था। अब चूंकि टेक्नोलॉजी दूसरी आ गई है, तो आदमी जो सहज चीज होती है उसी को पकड़ता है। इसीलिए किताबों का वो जो दौर था वो दौर वर्तमान में नहीं रहा, क्योंकि हम अपने भाव जो है वो दूसरे ढंग से प्रकाश कर सकते हैं। दूर दूर तक एक ही जगह से कवि या लेखक स्वयं बोलकर वो पाठक या श्रोता तक पहुंच सकता है। इसीलिए किताब आजकल जो है वो लाइब्रेरियां सब नष्ट हो रही है, दीमक लग लग के ख़त्म हो रही है। तो किताबें अवश्य छप रही है, ऐसी बात नहीं है किताबें नहीं छपती हैं। बाकी मेरे समय में जो किताबों के प्रति जो आग्रह था वो वर्तमान में नहीं है। आपकी बातों से स्पष्ट लगता है कि पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो लोगों में पूरी तरह से खत्म हो रही है।